दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से 576 बसें वापस लेने का आदेश जारी किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी। रमेश जी, जिस तरीके से कल शाम को ये आदेश जारी किया गया और जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है और बसों की जरूरत भी है, तो किस तरीके से देख रहे हैं इस आदेश को? देखो, केजरीवाल साहब देश की अस्मिता को धूमिल करना चाहते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देखना चाहते, वो पंजाब के चुनाव को देख रहे हैं। केजरीवाल साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब वो बनारस में बनारसियों से जूते खाकर आए थे, हार कर 14 में, 15 में उन्होंने दिल्ली में कहा था मुझसे चूक हो गई, गलती हो गई, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा। करैक्टर देखिए उस आदमी का। दिल्ली के लोगों ने उसको फिर भी पता नहीं क्यों लाइक किया, मेरी समझ से बाहर है। करैक्टर देखिए उस आदमी का कि वो पंजाब के चुनाव को देख रहा है, और पंजाब के चुनाव को देखते हुए पंजाब में तथाकथित जो किसानों के नाम पर कंधों पर बंदूक रखकर जो राजनीतिक रोटी लोग सेक रहे हैं, ये भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। जो सुरक्षा बल और पुलिस वालों को आपात स्थिति में अगर कहीं कोई 6 तारीख को चक्का जाम की बात हो रही है, दिल्ली में फिर कोई अनारकी करने की कोशिश करें और आपात स्थिति में फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़े, तो इसलिए वो ना ले जाई जा सके और दिल्ली में तिरंगा और लाल किला फिर शर्मसार हो जाए, वो ये चाहते हैं। तो केजरीवाल साहब पहले व्यक्ति हैं जो गणतंत्र दिवस की परेड पे सबसे पहले धरने पर बैठे थे। एज ए मुख्यमंत्री, बीइंग ए मुख्यमंत्री बैठ गए थे वो। उन्होंने ही इनको ये रास्ता दिखाया होगा किसानों को भी, 26 जनवरी पे देश को शर्मसार करो आप। तो ये देश विरोधी लोगों के साथ मिले हुए लोग देश में बसे हुए जयचंद हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ परमपिता परमेश्वर का कि जिन्होंने एनसीटी को बनाया, नेशनल कैपिटल। कहीं ना कहीं उनको मालूम था कि केजरीवाल जैसा विशेष प्राणी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है जो देश की अस्मिता को तार तार करवा सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये नेशनल कैपिटल बनी है, पूरे अधिकार उसको नहीं दिए हैं। तो इसलिए वो पंजाब की अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, लाल किले को, तिरंगे को दोबारा शर्मसार करवाने के लिए वो चाहता है कि फोर्स अपना काम ना कर पाए और लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, और इसीलिए अनारकी दिल्ली में दोबारा घुस जाए और दिल्ली पुनः से शर्मिंदगी महसूस करे। अब मैं दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो निश्चित रूप से अपनी सिक्योरिटी, केजरीवाल की सिक्योरिटी से विड्रॉ कर लेनी चाहिए, और केंद्र सरकार को एक कानून लाना चाहिए जिसमें ऐसे अनारकी मुख्यमंत्री को बन जाए हैं, तो कानून लाना चाहिए उसकी पावर्स फ्रीज करके, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई पावर देनी चाहिए जिसमें ऐसी आपात स्थितियों में मुख्यमंत्री को निर्णय ले तो वो अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होने चाहिए। सर, जिस तरीके से इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा काफी ज्यादा जो हैशटैग है वो हिट हो रहा है, तो क्या लगता है इसके पीछे लोगों का गुस्सा है? देखो, ये पाकिस्तान की एजेंसी है ना, जो वो अमेरिका के अंदर अपना जाल बिछाए हुए है और अमेरिका में कुछ लोग बैठा रखे हैं, और ये अभी जो राया जैसी नाम की लेडी आई है, वो पॉपुलरिटी गेन करने के लिए किस प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि किस किस एम्बेसी के ऊपर किस किस प्रकार से हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करेंगे और भारत की छवि धूमिल करेंगे। 150 देशों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन भेजी गई है। मोदी जी की लोकप्रियता से कुछ इस प्रकार की एजेंसियां, ISI पाकिस्तान, ये लोग घबरा रहे हैं। वो घबरा रहे हैं तो भारत को बदनाम करने की साजिश में ये कह रहे हैं, वरना उस राया को मीडिया ने उसको पॉपुलर बना दिया है, वरना इंडिया में उसको 0.1% लोग भी नहीं जानते ना होंगे कौन राया फाया का है कि इंटरनेशनल लेडी है वो। तो इसीलिए वो पॉपुलरिटी गेन करने के लिए वो इस बात को कर रहे हैं, और भारत में बसे हुए कुछ जयचंद लाइक के कम्युनिस्ट हैं, राहुल गांधी है जो चाइना के बगैर बात ही नहीं करता है, केजरीवाल है, इन लोगों के कारण से उनको शय मिलती है जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं। बस एक आखिरी सवाल है सर, आपने बात की राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज रामपुर गए हैं, इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? प्रियंका जी, अच्छा होता कि जिस दिन वो बच्चा मरा था ITO पे और तुमने मरवाया उसको, राहुल कह रहा था कूच कर दो दिल्ली के अंदर, केजरीवाल कह रहा था, कम्युनिस्ट कह रहे थे, अकाली कह रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किसी का बच्चा चला गया, आपकी अगर संवेदनशीलता होती तो ITO पर जब उसकी मौत हुई तब उसके पास जाते, देखते बॉडी कहाँ ले जाई जा रही है, बॉडी कैसे ले जाई जा रही है, किस प्रकार से वो बच्चा वहां पर मरा इनके भड़काने के साथ जाने के बाद। तो प्रियंका को और राहुल को रामपुर में उनके परिवार के लोगों में अगर उस बच्चे के प्रति कोई नैतिकता, संवेदनशीलता थी, उनके परिवार के लोगों को धक्के मार के बाहर कर देना चाहिए। उन्हीं के कारण तो बच्चा मरा है। वो अगर वो ना प्रवोक करते तो बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को अपने हाथ में ना लेता और ट्रैक्टर को जाली में टक्कर ना मारता, ट्रैक्टर ना पलटता जी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा, जो अराजक चेहरा है, वो अब सबके सामने, जिस तरीके से उन्होंने बसें वापस लेने का आदेश जारी किया। कैमरा पर्सन दीपक बिस्ट के साथ रचना, News 18।